खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आने की कोशिश करते हैं आपके सामने, और कोशिश ये रहती है कि आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हो चुके हैं, जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकते हैं, जिन पर आप तबसरा करते हैं, जिन पर आप तबसरा सुनते हैं, जिन पर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो सारे मामलात हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज भी 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को लेके चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को यूट्यूब पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहां पर खबर 3 जुबानों में, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, और साथ साथ लाइव नशरियात को भी देख सकते हैं। यानी आप घर में हैं, घर से बाहर है, रियासत के अंदर है, रियासत के बाहर है, तो हर पल आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ रहेंगे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का वादा है कि आपको खबर तह तक बताएंगे। तो फिलहाल आज 14 अगस्त है, तो शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। और सबसे पहले आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि तारीख के पन्नों में जो एक लंबी तहरीर है उसमें से चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ हैं जिसे याद दिलाएंगे आपके सामने, और उसके बाद फटाफट से खबरों का सफ़र खोलते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी की, बात करते हैं सूरत हाल की, बात करते हैं जी मामलात की, और बात करते हैं इंतज़ामिया के फैसलों की। आपकी भी आवाज़ को शामिल प्रोग्राम करेंगे 9:45 पर। बने रहेगा हमारे साथ। वक्त हो गया हिस्ट्री ऑफ द डे का। आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन, नए हफ्ते का आगाज, नई सुबह का आगाज, और इस नई सुबह के साथ, सूरज की नई किरणों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक और नए शुमारे के साथ, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के फॉर्मेट के मुताबिक आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन में अहमियत के हामिल है। 1862 में बॉम्बे, या जिसे अब मुंबई कहा जाता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जिसका नाम तब्दील आज तक नहीं हुआ, 14 अगस्त 1862 को आज ही के दिन ये अदालत कायम हुई। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, तो पाकिस्तान आज यौम आज़ादी मना रहा है। साल 1975 में पाकिस्तानी फौज ने सदर मुजीबुर रहमान का तख्ता आज ही के दिन उलट दिया, और आज के दिन फौज की जानिब से यहां पर जिम्मेदारी संभाली गई। 1908 में फोक्सटोन, इंग्लैंड में पहला मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ। फर्स्ट ब्यूटी शो अगस्त की 14 तारीख को साल 1908 को, आज से तकरीबन 115 बरस कबल शुरुआत इस तरह की शोज की हुई थी बरतानिया से। 1971 में बहरीन ने आज के दिन बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो पाकिस्तान के साथ साथ आज अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने वाले बहरीन का भी यौम आज़ादी आज है, इंडिपेंडेंस डे। 1917 में चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग किया। आज के दिन 106 बरस कबल 14 तारीख को यह वाक़ा पेश आया। साल 1973 जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाला, और वो 9वें वज़ीर आज़म बने 1973 में पाकिस्तान के। और 1964 में मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत और शाम का मुश्तरका मुआशी मंडियां तश्कील देने का फैसला 14 अगस्त के दिन ही हुआ। तो ये अहम तरीन वाक़यात थे जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त थे, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाक़यात रहते हैं जो एक तवील फहरिस्त से चुनकर आपके सामने रखते हैं, आपके सामने लाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद हम खबरों की तरफ चलेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा इब्तिदा में आपको बताया जा चुका है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे, ताउन देंगे, हमेशा फीडबैक देते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में भी 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की करेंगे आज और कल दिन की बात, यानी आज 14 अगस्त था, तो हिस्ट्री में आज के दिन की तो अहमियत है ही, लेकिन 15 अगस्त के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ किया जाएगा। यही वजह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल न सिर्फ रिव्यू की जा रही थी, बल्कि सिक्योरिटी वादी कश्मीर से लेकर जम्मू सूबे तक और यूटी लद्दाख तक, सरहदों से शहर तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो शुरुआत इसी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जहां पर दारुल हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी तकरीब होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम अजला के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर प्रोग्राम होने हैं, और 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने हैं, श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम में, और जम्मू के अंदर मरकजी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके एडवाइजर कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चेकिंग का सिलसिला, रात की गश्त बढ़ाया जाना, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती, अलग अलग जगहों पर
फोर्सेस की टुकड़ियां जो गश्त करती हुई नजर आ रही हैं वो मुसलसल अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि परसों श्रीनगर के अंदर जब एयरफोर्स ने जिम्मेदारी संभाली तो इसके साथ साथ BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा दीगर जो मरकजी एजेंसियां हैं वो काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। और 3 टायर सिक्योरिटी वादी कश्मीर की बात बिलखुसूस करें तो वहां पर होने का या करने का इंतजामिया ने दावा कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पर इस वक्त सामने है और यौम आज़ादी की तकरीब को ऐसा तरीके से अंजाम दिया जाए, इस सिलसिले में 15 अगस्त से पहले यानी आज 14 तारीख है बल्कि कल 13 तारीख से ही सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर लगा दी गई है। एरियल सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है और ये सिक्योरिटी सिचुएशन सिर्फ शहर के अंदर नहीं है बल्कि गांव देहात तक भी सिक्योरिटी के जाल को मजीद बिछाया गया है। आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने इलाकों के अंदर यानी जहां पर LOC या IB है वहां पर भी मजीद गश्त को तेज कर दिया है और निगरानी को बढ़ा दिया गया। 225 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी गश्त को तेज कर दिया गया। फिजा से भी नजर रखी जा रही है, जमीन से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दरअंदाजी या कोई भी कोशिश जो अगर होती है तो उसे नाकाम बनाया जाए। पुलिस की तरफ से पहले ही सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और मुश्तबह अफराद, मुश्तबह चीजों की को अगर वो देखते हैं तो मुतल्लिका पुलिस थानों, पुलिस पोस्ट या BSF को मुतला करने के लिए कह दिया गया है। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उसके साथ साथ सांबा और आसपास के इलाकों के अंदर भी पुलिस एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर इस साल यानी अब की बार 5 साल के वक्फे के बाद बख्शी स्टेडियम दोबारा रौनक में आ गया है और बख्शी स्टेडियम में पिछले 5 साल से लगातार तकरीब नहीं हो रही थी, रिनोवेशन चल रहा था श्रीनगर के अंदर, लेकिन 5 साल के वक्फे के बाद कल जहां वहां तकरीब का एहतमाम हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हुई और अब 15 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर कौमी परचम लहराएंगे, परेड पर सलामी लेंगे, रंगारंग तकरीब का एहतमाम होगा और 5 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम के अंदर यह तकरीब होगी। इस दौरान पिछले गुज़श्ता 5 सालों का अगर आप हाल अहवाल देखेंगे तो ये 5 साल की तकरीब जो थी ये लगातार हो रही थी शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर, लेकिन वापस अपने मेन स्टेडियम में आ चुकी है ये तकरीब और श्रीनगर के अंदर ये तकरीब जो है वो हो रही है। MS स्टेडियम जम्मू के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर नजर आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी हिसार को बढ़ा दिया गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जो अंदर आने वाले रास्ते हैं या बाहर जाने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। डिप्लॉयमेंट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बढ़ा दी गई है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कल दोबारा से इस पूरे इलाके का मुआयना भी किया जहां उन्होंने कल परेड पर सलामी भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पूरे मामले में अज खुद निगरानी की है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी माटी मेरा देश क्या नाम से कैंपेन जो शुरू किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव के पेश नजर वो लगातार जारी है। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर और वहां पर ही तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्कूली बच्चे NCC परेड का हिस्सा रहेंगे और इस दौरान तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। इधर सूबाई इंतजामिया ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के पेश नजर किसी भी तरीके की कोई बंदिश किसी इलाके के अंदर नहीं रहेगी और ना ही इंटरनेट ब्लॉकेड होगा। अक्सर हम माजी में देखते थे कि इंटरनेट की रफ्तार को कम किया जाता था, लेकिन अब की बार कहा गया कि इंटरनेट की रफ्तार को बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा और मामूल के हिसाब से तमाम मामूलात चलते रहेंगे और अवाम को इन तकरीबात में शामिल होने के लिए कहा गया है। इधर जहां 2 बड़ी तकरीब होगी, जम्मू के स्टेडियम के अंदर होगी, कश्मीर के स्टेडियम के अंदर होगी, वहीं पर जिला सदर मकामात पर यानी डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर, SDM लेवल पर और थाना लेवल पर भी इसी तरीके की परचम कुशाई के प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्यू प्रोटोकॉल जो है उसको पेश नजर रखते हुए प्रोग्रामों को हतमी शक्ल जो है वो दे
दे दी गई है। तो ये थी जनाब बात सिक्योरिटी सिचुएशन की। कल यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नजर क्या कुछ चल रहा है। 225 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी निगरानी जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप चेकिंग का सिलसिला देख सकते हैं, लेकिन बंदिशें कहीं नहीं रहेंगी। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कल और परसों ये क्लियर कर दिया है, ना इंटरनेट ब्लॉकेड होगा और ना बाकी किसी तरीके की बंदिशें। हाँ, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर हो सकती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा एज पर रूल। शायद 10 से 11 या 12 बजे तक, जब तक ऑफिशियल तकरीबात होती है तब तक कुछ एक आर्जी जो बंदिशें हैं या ट्रैफिक डाइवर्जन रहता है वो आपको श्रीनगर या बाकी अजला के अंदर रूटीन वाइज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जब सिक्योरिटी की हो रही है, तो जहां पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर फिजाइया अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही है। मिग 29 को मिग 29 ने रिप्लेस किया है। श्रीनगर के अंदर एयरबेस पर तैनाती हुई है, वहीं सरहदों पर अब ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। दरअसल हारून मार्क 2 ड्रोन, जो आपको याद होगा कि इससे पहले इजराइल के साथ भारत की एक डील हुई थी जिस मुआहिदे के तहत ये ड्रोन्स भी हासिल किए गए थे, और ये ड्रोन अब तक जो आपको भारत पाकिस्तान की सरहद पर बीकानेर और आसपास के इलाकों में, राजस्थान और पठानकोट के आसपास नजर आता था, लेकिन अब ये ड्रोन आपको भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक निगरानी करता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के मुतालिक जानकारी है कि ये मशरकी लद्दाख के अंदर चीन के साथ लगने वाली सरहद पर भी इसकी तैनाती अमल में लाई जाएगी। दो चीजें या दो खुसूसियात इसकी, एक तो ये कि सरहद के दूर वाले एरिया में एक तो फिजाई निगरानी करने की भी काफी ये अहल है, इतनी कैपेबिलिटीज इसमें मौजूद हैं। दूसरा, अगर स्ट्राइक्स करनी हो, किसी एरिया को टारगेट करना हो, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ इस हारून मार्क 2 ड्रोन के जरिए की जा सकती हैं। और ये वही उसी एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपको याद होगा कि पहले इजराइल और फिर अमेरिका के साथ वजारत दिफा की जानिब से एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद यह फैसला हुआ था कि ड्रोन अब वही जो इजराइल और फलस्तीन की सरहदों पर या गजा पट्टी के अंदर आमतौर पर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स इस ड्रोन से की जाती रही है, वो भारत, पाकिस्तान और मशरकी लद्दाख में खुसूसन अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान सरहद के साथ साथ चीनी सरहद पर भी ये ड्रोन जो है वो उड़ते हुए अब नजर आएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मजीद इस बात की वजाहत कर दी गई है कि आरपीए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है चीन की हर एक एक्टिविटी को। ये मशरकी लद्दाख के हवाले से हम खबर बता रहे हैं, जहां पर तवक्को ये है कि आज दोनों अफवाज के कमांडर्स के बीच मुलाकात होनी है। ताहम अभी इस सिलसिले में कोई भी मुस्तकिल खबर जो है वो नहीं आई है। ताहम खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां हारून मार्क 2 ड्रोन्स को नस्ब कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है, वहीं पर आरपीए को भी मशरकी लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट और ये जो नई ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उससे यह साफ लग रहा है कि भारतीय अफवाज किस तरीके से अपनी फिजाई हदूद और जमीनी हदूद को महफूज बनाना चाह रही है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स भी काफी ज्यादा हरकत में नजर आती हुई नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले Su-30 MK1 और जगवार जेट्स को राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस के लिए लगा दिया गया था और इंटेलिजेंस गैदरिंग और दीगर चीजों के लिए इन्होंने काफी बेहतर नताइज भी सामने दिए थे। ताहम अब दिफाई और अस्करी ज़राए के मुताबिक हारून मार्क 2 ड्रोन जो नस्ब किया गया है चाइना और पाकिस्तानी बॉर्डर पर जिन्हें तैनात कर दिया गया है, इससे मजीद सर्वेलेंस बढ़ेगा और बिना किसी नुकसान के अगर हमला करना पड़ा इंटीरियर एरियाज के अंदर, उससे भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कुछ नई तंसीबात, कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट जो है वो सरहदों पर नजर आ रही है और सरहदों पर इस वक्त हारून मार्क 2 ड्रोन्स को तैनात कर दिया गया है। चीनी सरहद पर भी और पाकिस्तानी सरहद पर भी ये लगा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गलवान इंसिडेंट के बाद किसी तरीके की कोई चूक ना हो और किसी भी तरीके से कोई इंसिडेंट दोबारा इस तरीके का ना हो। इसलिए एयर डिफेंस से लेकर जो जमीनी डिफेंस है, जो ग्राउंड आर्मी है, उनको हर तरह की सहूलियत दी जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। और यही है कि इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर पर और चीनी बॉर्डर पर
इन मार्क II ड्रोन्स को लगा दिया गया और ये ड्रोन्स काफी खतरनाक माने जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इन ड्रोन्स का जो है वो काफी ज्यादा डंका बजा है और इस्राइल फिलिस्तीन मामले में कई बार ये सुर्खियों में भी आ गया है, क्योंकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बाद इन ड्रोन्स ने ऑपरेशन भी किया है जहां पर बड़े पैमाने पर इन्हें कामयाबी भी अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात कर रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो जरा बात मुलाजमीन की भी करें। जश्न यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी के जश्न के अंदर हर एक आदमी शरीक हो, इस सिलसिले में इंतजामिया ने पहले ही सबसे अपील की थी। ताहम मुलाजमीन के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है और मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के लिए यह साफ कर दिया गया है कि मुलाजमीन अपने अपने इलाकों के अंदर यौम आज़ादी की तकरीबात की जो फंक्शंस है, यौम आज़ादी की तकरीबात जो है वहां पर शरीक हो और किसी भी मुलाजिम को इजाजत नहीं होगी कि वो इन तकरीबात से एब्सेंट रहे और अगर इस तरीके से वो गैर हाजिर रहे तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन परमिशन जिनके पास होगा, प्रायर परमिशन जिन्हें दिया गया होगा एब्सेंट रहने का, वो इन तकरीबात से दूर रह सकते हैं। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में 20 अजला, जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर छोटी बड़ी तकरीबों का एहतमाम होना है, कौमी परचम लहराए जाएंगे और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जहां श्रीनगर के अंदर रहेंगे, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू के अंदर रहेंगे, जिला तरक्याती कमिश्नर्स और डीडीसी चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रहेंगे। तो अंडर सेक्रेटरी रैंक से ऊपर जितने भी अफसर्स हैं उन्हें इन तकरीबात के अंदर शमूलियत करने का हुक्मनामा पहले ही जारी कर दिया है और कल जीएडी ने दोबारा इस बात की वजाहत कर दिया कि किसी भी मुलाजिम या अफसर को छुट्टी पर जाने की इजाजत नहीं होगी बसूरत दीगर की उसने पहले ही इसके लिए परमिशन दिया हो और उन्हें अलाउ किया गया हो। अबो रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी जो स्टेशन है श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो मेन फंक्शन जो यौम आज़ादी की है जम्मू और श्रीनगर के अंदर वो वहां पर मौजूद रहे और जिला और तहसील सदर मकामात पर जो अफसरान हैं वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद रहेंगे ताकि तकरीबात का एहतमाम जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सके। इधर श्रीनगर के अंदर जब आप देखेंगे तो श्रीनगर के अंदर कल से नया निज़ाम देखने को मिला है। तिरंगा रैली, जरा जल्दी से जरा वो विजुअल्स भी दिखाइएगा। तिरंगा रैली कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हरी झंडी दिखाकर शुरू की, खुद उसमें चलते रहे, लेकिन पूरे दिन मुख्तलिफ इलाकों से तिरंगा रैली की खबरें भी आई और शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के अंदर भी कल कई मकामात पर तिरंगा रैली निकाली गई और शायद ये पहला मौका था 2 दहाइयों के अंदर जब शहर श्रीनगर, शहर खास के अंदर, डाउनटाउन एरिया के अंदर तिरंगा रैली को निकाला गया हो मकामी तलबा की तरफ से, मकामी स्कूल बच्चों की तरफ से। तो इस तरीके से बदलते जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वीरें कुछ नहीं आ रही हैं और कल जिस तरीके का सा जनसैलाब पूरे जम्मू श्रीनगर के अंदर देखने को मिल रहा है वो बदलते जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। चलिए, जश्न आज़ादी की बात हो रही है तो दारुल हुकूमत दिल्ली से भी आपको एक अपडेट देते चले, जहां पर जो इससे पहले अलग नाम से जाना जाता था कर्तव्य पथ, अब जिसका नाम तब्दील करके रखा गया है, वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। नई दिल्ली से आपको खबर ये बताएं कि अब जाकर जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां चल रही थी वहीं पर दारुल हुकूमत के अंदर भी तकरीब जो सबसे बड़ी होनी है, जहां पर आप परेड देखेंगे और लाल किले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाकर कल कौमी परचम लहराएंगे और परचम कुशाई के साथ साथ मार्च पास की सलामी भी लेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ खाली करा लिया गया है और रात से ही जहां पर फोर्सेस तैनात हैं मरकज की जानिब से अब यहां पर तकरीबन 1800 लोगों को, जिनको खास मेहमान के तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए बुलाया गया है। अलग से दिल्ली के अंदर जहां पर इस एरिया के आसपास जो मेहमान आएंगे या बाकी तमाम लोग जो शरीक होंगे इस प्रोग्राम में, उनके लिए सेल्फी पॉइंट्स का लगाने का सिलसिला भी बहुत पहले से शुरू किया गया था। 10,000 पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जो जिम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी दिल्ली के अंदर लगाया गया है। आपको बताते चलें कि कल जब तकरीब यहां पर होगी 77वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर हर बार की तरह इस बार भी परेड और परचम कुशाई का सिलसिला सबसे पहले होता है और उसके बाद मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा। सरकार की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें 75 के आसपास ऐसे जोड़े जो हर एक स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जो ट्रेडिशनल अटायर में होंगे, यानी वहाँ की रिवायात और सकाफत की जो झलकियाँ हैं वो आपको इनके अटायर से नजर आएंगी।
उनको न सिर्फ रेड फोर्ट पर यानी लाल किले के अंदर, कल लाल किले के ऊपर जो तकरीब होनी है कर्तव्य पथ पर, जो मरकजी तकरीब है नई दिल्ली के अंदर, उसमें शमूलियत के लिए उन्हें दावत दी गई है। और इसके अलावा 400 सरपंचेज हैं, 600 के आसपास गांव के जो नुमाइंदे, अलग अलग जगहों की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो यहां पर इस तकरीब का हिस्सा नई दिल्ली के अंदर बनने वाले हैं। ऐसा पहला मौका होगा। हालांकि पहले भी नुमाइंदे आते रहे, लेकिन मकामी सतह से उठाकर सरपंचों को या पंचों को इस तरह की बड़ी तकरीब में मौका फराहम करना, ये पहला मौका होगा। 250 के आसपास किसान हैं। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक 50 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई दिल्ली इस तकरीब में शिरकत के लिए लाए गए हैं, जिनको दावतनामे इरसाल किए गए और कल इनकी शमूलियत जो है वो यकीनी है। सेल्फी पॉइंट्स जहां तक बात है तो वो भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। 12 अलग अलग मकामात का इंतखाब किया गया है। एक नेशनल वॉर मेमोरियल पर, जहां आप देखेंगे सुबह सुबह जहां पर मरकजी वज़ीर दिफा भी पहुंचेंगे, साथ साथ वज़ीर आज़म भी होंगे। इंडिया गेट के ऊपर, विजय चौक के ऊपर, नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। प्रगति मैदान पर एक बनाया गया है। राजघाट और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास एक सेल्फी पॉइंट कायम किया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, ITO मेट्रो गेट, इसके अलावा नौबत खाना और शीशगंज गुरुद्वारा, ये वो 12 अलग अलग मकामात हैं जहां पर सेल्फी पॉइंट्स हैं और लोग यहां से तस्वीरें क्लिक करके इस दिन को अच्छे से मना भी सकेंगे। इसके अलावा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, टाइमिंग भी सेट कर दी गई है दिल्ली मेट्रो की जानिब से कि दिल्ली के अंदर 12 बजे, 11:30 से 12 बजे तक जो टाइमिंग है वो चेंज हुई है। तो कल जो मेट्रो के जरिए भी दिल्ली में सफर करना चाह रहे हैं वो एक बार शेड्यूल चेक जरूर करें। 10,000 इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। एंटी ड्रोन सिस्टम को नस्ब कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर दिल्ली से लेकर हर रियासत के अंदर सिक्योरिटी कवर को बढ़ा दिया गया है ताकि कल यौम आज़ादी की तकरीब निहायती अकीदत एहतराम के साथ पूरे मुल्क के अंदर अमन के साथ मनाई जाए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि सेहत शोबा किस तरीके से गिर रहा है, लेकिन गिरने के साथ साथ कुछ अच्छी खबर भी है। बताएंगे अच्छी खबर क्या है, आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको इस खबर से बाखबर करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि जहां एक अच्छी खबर हम आपको सेहत शोबे की बताएंगे, वहीं पर जनूबी कश्मीर के लोग नाला क्यों हैं इसी महकमे से, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।